आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। लायंस आई बैंक टंडन नर्सिंग होम द्वारा 24 अगस्त को निकाली जाएगी नेत्रदान पखवाड़ा रैली। वाराणसी के बड़ी पियरी स्थित लायंस आई बैंक टंडन नर्सिंग होम के नेत्र चिकित्सक अनुराग टंडन ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि 24 अगस्त प्रातः 9 बजे से 39वां नेत्रदान पखवाड़ा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो प्रातः 9 बजे एक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से टंडन नर्सिंग होम से निकाली जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि जो नेत्रदान को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो आइए जानते हैं नेत्र सर्जन अनुराग टंडन से, जो कि अभी तक 1,40,000 तक मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर चुके। नमस्कार, आइए पीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डॉक्टर अनुराग टंडन से मिलते हैं, जो कि शहर के प्रख्यात डॉक्टरों में नेत्र के हैं और इन्होंने 1,30,000 से ज़्यादा निःशुल्क मोतियाबिंद किया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, मैं लायंस आई बैंक का सचिव भी हूँ। इस लायंस आई बैंक ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे विश्व में। सबसे कम उम्र मात्र 28 घंटा के बच्चे का और 105 वर्ष की महिला का नेत्रदान कराया। 39वां नेत्रदान पखवाड़ा दिवस 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य ये है कि जनमानस में नेत्रदान के प्रति नाटक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, स्कूल में जाकर लोगों में नेत्रदान जागरूकता जगाना। नेत्रदान क्यों जरूरी है, हम आप सुनने वाले भाइयों को सिर्फ बहुत साधारण तरीके से बता रहे हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही प्राण आदमी छोड़ता है, तुरंत शरीर का हर अंग खराब हो जाता है। मरने के बाद कोई किडनी डोनेट नहीं कर सकता, मरने के बाद कोई हार्ट डोनेट नहीं कर सकता है, सब बेकार हो जाता है। शरीर का, कुदरत का ऐसा नियम है कि शरीर का एक अंग मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और वो अंग है आँख का कार्निया। कार्निया क्या है? आँख की एक पारदर्शी झिल्ली है। जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ये मेरी घड़ी है, घड़ी चल रही है और इसके ऊपर ये जो शीशा है ये पारदर्शी है, इसके पीछे घड़ी का सब टाइम दिख रहा है। ऐसे ही कार्निया है, ये आँख है और ये पारदर्शी कार्निया है। तो ये कार्निया मरणोपरांत 6 घंटे तक जीवित रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जीवित रहता है। मरणोपरांत अगर हम सिर्फ कार्निया को निकालते हैं, पहले तो ये भ्रम मैं निकाल देना चाहता हूँ कि पूरी आंख निकाली जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। पूरी आंख नहीं, सिर्फ कार्निया निकाली जाती है। दूसरा भ्रम लोगों को है कि आई डोनेशन पे कहीं हमको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, डेड बॉडी को यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये भी भ्रम निकाल दीजिए। आई डोनेशन किसी, जहाँ पर मरीज है, अगर मरीज घर पे लेटा हुआ है वहाँ पर हो जाएगा। मरीज डेड बॉडी लेकर ट्रक पे चढ़ गया है, अगर 6 घंटा नहीं हुआ है वहाँ पर भी हो जाएगा। 6 घंटे के पहले वो मणिकर्णिका घाट पे, शमशान घाट पे, चिता पे लेटा है, वहाँ भी नेत्रदान हो जाएगा। ही नहीं, हम लोगों ने नेत्रदान ऐसा किया है, यही तो विशेषता है लायंस आई बैंक की, हमने ऐसा नेत्रदान किया है। क्यों नेत्रदान जरूरी है और जागरूकता। हमारे छोटे से बगल में एक देश है श्रीलंका, वहाँ पे ऐसा मानते हैं सभी लोग मरणोपरांत नेत्रदान कर देते हैं। आप अगर नेत्रदान कर देंगे तो उससे 2 व्यक्तियों को रोशनी उसकी जिंदगी में आ जाएगी। देखिए, लोगों को भ्रांति है कि पूरी आंख बदल देते हैं, आंख नहीं बदलते हैं। फिर समझिए, हम सिर्फ काली पुतली निकालते हैं और उसकी जगह फिर एक छोटी आर्टिफिशियल काली पुतली लगा देते हैं। चेहरे में कोई भद्दापन नहीं आता है। अगर 10-15 घंटे बाद उसके परिवार के लोग उसको देखने आएंगे, वो भाग भी नहीं पाएंगे कि आंखों से कोई चीज निकली है।
हमारे देश में 40 लाख से ज़्यादा लोग काली पुतली कॉर्निया के कारण अंधत्व का शिकार है। उनकी आंख पूरी ठीक है, लेकिन उनको रोशनी इससे नहीं बन रही है कि उनकी काली पुतली पे सफेदी या कॉर्नियल ओपेसिटी है। अब फिर से मैं समझाता हूँ। अब ये देखिए, ये घड़ी, मेरी घड़ी एकदम सही है। अब ये मेरी घड़ी का पारदर्शी जो आप देख रहे हैं शीशा, इसी को आप कॉर्निया समझ लीजिए। अब देखिए, ये मैंने ये रख दिया। अब दुनिया का, अब घड़ी तो सही चल रही है, टाइम भी सही बता रही है, लेकिन क्या आप कोई व्यक्ति बता सकता है आप घड़ी में क्या टाइम है? नहीं। कारण घड़ी की काली पुतली को समझे, इसके शीशे को काली पुतली समझे, हमने घड़ी के पारदर्शी शीशे को ढक दिया। इसी तरह काली पुतली पे जब दाग आ जाएगा तो वो ढक जाएगी, तो पीछे की रोशनी, पीछे का सामान नहीं दिखेगा और मरीज को दिखना बंद हो जाएगा। अब देखिए, मैंने ये हटा दिया। अब ये शीशे से आप पीछे देखने लगे, तो ये आंख है। अगर ये काली पुतली में सफेदी आ गई है तो हम लोग इस आंख की काली पुतली को निकालते हैं। और मुद्दे की काली पुतली है कि हम काली पुतली बदल देंगे तो मेरी आंख ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। काली पुतली से रोशनी तभी बनेगी कि पीछे का आंख का पार्ट भी सभी सही होना चाहिए। ऐसे कितने मरीज हैं? 40 साल, और हर साल 1 लाख 2 लाख और लोग बढ़ जाते हैं। और हमारे देश के अंदर इतनी मृत्यु होती है। अगर देश के लोग संकल्प ले लें कि मरणोपरांत हम नेत्रदान करवाएंगे, करने की तो बात छोड़ दीजिए, हम करवाएंगे, यही संकल्प ले लें, तो ये 15 दिन के अंदर भारत से, जैसे कि हम लोगों ने पोलियो को भगा दिया, ऐसे ही हम लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हम चैलेंज करते हैं। लोग प्रण कर लिया हिंदुस्तान के लोग, तो मात्र 10 दिन के अंदर भारत कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से मुक्ति पा लेगा। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए लायंस आई बैंक से मरणोपरांत परिवार वाले या उनके दोस्त के लोग मोटिवेट करें और लायंस आई बैंक को खबर करें। आपके खबर करने के 1 घंटे के अंदर हमारी पूरी टीम, जिसके अंदर जाने माने शहर के नेत्र हमारे पार्टनर हैं, हमारे भाई लोग हैं, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डॉक्टर गोविंद खलको, डॉक्टर शेखर शिल्पा जी, ये सब कॉर्नियल स्पेशलिस्ट हैं। मैं स्वयं, इतने लोग मिलकर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, डीमेक डीसेक सर्जरी करते हैं। सबके डॉक्टरों के काम बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अनुराग टंडन ने कॉर्निया निकाला और फिर जाके ऑपरेशन भी कर रहे हैं। सबके अलग अलग तरीके के काम है। हमारे जिम में जो काम है, हम उतने ही पूरे डिवोशन के साथ हमारे जिम में जो काम दिया गया मैं कर रहा हूँ। जिसको सर्जरी दी गई है वो पूरे डिवोशन से सर्जरी कर रही है। मैं गर्व से कहता हूँ, आज बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, जो हमारे सर्जन लोग डीमेक डी सर्जरी और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी कर रहे हैं, बहुत बहुत डेवलप कंट्री में भी ये सर्जरी नहीं हो रही है। ये भारत के लिए और बनारस शहर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। दूसरी चीज, जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, बनारस के सभी धर्म जाति के लोग, सबसे लोगों ने जो लायंस आई बैंक पर विश्वास जताया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये मानता हूँ कि लायंस आई बैंक या कोई भी नेत्र बैंक बिना प्रचार प्रसार के, बिना बताए कि आप नाइट डोनेशन कीजिए, नहीं चल सकता है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल आता है। हम अच्छा काम करते हैं, मुझे गर्व है बनारस की मीडिया पर, मेरे अच्छे कार्य को। आज जो हमने 4,500 से ज्यादा आई डोनेशन कराया है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय समाज में जागरूकता लाने का मीडिया का भी है। मीडिया मेरा एक तरीके से दाहिना हाथ है। हम लोगों तक अपनी बात, आज भी देखिए मैं अपनी बात मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। मैं सभी बनारस के प्रमुख अखबारों को साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं कि वो लायंस आई बैंक के कार्यों को समझे हैं और अपनी जगह प्रमुखता से उसको देते हैं, जिसको पढ़कर लोगों में जागरूकता पैदा होती है और नेत्रदान करते हैं। अभी इस नेत्रदान पखवाड़े में हमारे टंडन नर्सिंग होम में लायंस आई बैंक के तहत 24 तारीख को एक विशाल रैली, जिसको हरी झंडी हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर लायंस बलबीर बग्गा जी हरी झंडी दिखा के जागरूकता रैली निकालेंगे। इसके तुरंत बाद 1 तारीख को हम लोग यहाँ पे एक विशाल
फंक्शन करने जा रहे हैं 39 का जो नेत्र पखवाड़ा है। जिन परिवार ने हम लोगों को नेत्रदान कराया है उस परिवार के लोगों का सम्मान समारोह एक विशाल रूप में टंडन नर्सिंग होम में आयोजित है। मैं पुनः आप लोगों से कहता हूं, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। आप जान जाइए, जिंदगी में भी आपने कोई पुण्य नहीं किया है, अगर आपने कोई एक नेत्रदान करा दिया है, आप बहुत बड़े पुण्य के भागीदार होंगे। आपके इस कार्य से 2 अंधों को रोशनी मिलिए। आइए एक कदम आप बढ़ाइए, देखिए हम लोग भारत से अंधत्वता का ये कार्नियल ब्लाइंडनेस दूर करेंगे। अब आपको कोई फॉर्म भरने की बाध्यता नहीं है। अगर घर के लोग राजी हैं, भले ही आपने कोई जान पहचान के ने फॉर्म नहीं भरा है, कोई बात नहीं है। आपको मैं एक नंबर बताता हूँ, एक नंबर तो आप मेरा व्यक्तिगत नोट कर लीजिए। रात को 3 बजे फोन उठाइएगा, मैं 3 बजे हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। 9838424999 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप आजमाइए, रात को 3 बजे नेत्रदान आपका मैं कराऊंगा। दूसरा लायंस आई बैंक का नंबर नोट कीजिए, बहुत ही इजी है, 9554717171। ये 2 नंबर याद रखिए। पहले आप लायंस आई बैंक के क्वार्टर्स हमारे क्या कहते हैं ऑफिस बैरियर को फोन कीजिए। किसी कारण से नहीं उठता है, अनुराग टंडन रात को 3 बजे